हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद की कहानी कला के विकास के विविध चरणों का विश्लेषण कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह प्रेमचंद हिंदी उपन्यास को नई ऊंचाइयों तक ले गए, उसी प्रकार उन्होंने हिंदी कहानी को भी एक नई पहचान दी है। माना जाता है कि इनकी 300 से ऊपर प्रकाशित कहानियां हैं। डॉक्टर कमला किशोर गोयनका ने प्रेमचंद विश्वकोश खंड 2 में इन्हीं कहानियों की सूची दी है। जिस प्रकार प्रेमचंद ने उपन्यास लेखन पहले उर्दू में प्रारंभ किया था, उसी प्रकार कहानी लेखन भी उन्होंने उर्दू में ही आरंभ किया था। 1908 से लेकर 1918 के बीच उनके उर्दू में लिखे 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। पहला सोजे वतन, दूसरा प्रेम पच्चीसी भाग 1 और तीसरा प्रेम पच्चीसी भाग 2। सोजे वतन कहानी संग्रह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कहानी संग्रह था, जिसके चलते उन्हें बहुत मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा था। अंततः इस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। अन्य कहानियों में जैसे आल्हा, राजहट, बांका जमींदार आदि, इन कहानियों में भारत के पहले के राजपुरुषों के आत्म बलिदान, वीरता, त्याग, सत्यनिष्ठा आदि का बखान किया गया है। प्रकारांतर से ही कहानियां भी देश प्रेम का ही गुणगान करते हुए भारत की जनता को उनके जैसा बनाने की प्रेरणा देती है। इन संग्रहों की अन्य कहानियों में इन्होंने मध्यम वर्गीय समाज से जुड़ी समस्याओं एवं संस्कृति को अपनी कहानी का विषय बनाया। जैसे मध्यम वर्ग में पति पत्नी के संबंध, संयुक्त परिवार की समस्याएं, धार्मिक आडंबर आदि। अमावस की रात, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ममता, अंधेर, सफेद खून आदि इसी श्रेणी की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। सिर्फ एक आवाज, अछूतों की समस्या से संबंधित कहानी है, जिसमें इन्होंने दलितों के प्रति अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी है। शिकारी राजकुमार के अंतर्गत समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे धार्मिक आडंबर, रिश्वतखोरी आदि पर कुंठाघात किया है। इन कहानियों में उपन्यासों की ही भांति केवल समस्याओं को ही चित्रित नहीं किया गया, अपितु उनका आदर्शवादी समाधान, हृदय परिवर्तन व देवी न्याय के सहारे दिया गया है। इन कहानियों में प्रेमचंद ने पात्रों के क्रिया व्यापार को उनकी मानसिक प्रेरणा से मुक्त कर कहानी में मनोविज्ञान के पर्दापण का मार्ग प्रशस्त किया है। कहानी लेखन का प्रारंभ प्रेमचंद की कहानी सोच से माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। इस कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है
कि इसके अंतर्गत लेखक ने सौत के प्रति नारी के ईर्ष्या द्वेष एवं सोच का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। 1916 से 1929 का काल प्रेमचंद के कहानी लेखन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण काल है। इस समय में उन्होंने लगभग 200 कहानियों का लेखन किया, जो कि विषय वस्तु की विविधता, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी 1921 का दिन प्रेमचंद के जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उन्होंने इस दिन अपनी 20 साल पुरानी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। अब वह स्वतंत्र लेखन करने के लिए स्वतंत्र थे। इससे पूर्व के इनके साहित्य में, चाहे वह उपन्यास लेखन हो या कहानी लेखन, राजनीतिक स्वर बहुत मंद था। अधिकतर कहानियां समाज एवं संस्कृति से जुड़ी कहानियां थी, जैसे सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, पंच परमेश्वर, घमंड का पुतला, दो भाई, दुर्गा का मंदिर, बेटी का धन, विध्वंस आदि। हालांकि 1921 के पहले की कुछ कहानियों में देश प्रेम की भावना है, जैसे उपदेश, सेवा मार्ग, मृत्यु के पीछे, पशु से मनुष्य आदि। लेकिन 1921 के बाद के लेखन में जो धार है, वह 1921 के पहले के लेखन में नजर नहीं आती। इन कहानियों में उन्होंने उन्मुक्त रूप से देश प्रेम को ही अभिव्यक्त नहीं किया, अपितु स्वाधीनता आंदोलन का भी खुला चित्रण किया है, जैसे आदर्श विरोध, लाख डांट, त्यागी का प्रेम, लाल फीता, सुहाग की साड़ी, सत्याग्रह आदि। इसके अतिरिक्त उनके कहानी संग्रह में नारियों की दयनीय स्थिति का भी सजीव चित्रण हुआ है। 1923 से 25 के वर्षों में महिला पत्रिका चांद की लगभग 1.5 दर्जन कहानियों में, जो कि बाद के प्रेम प्रमोद शीर्षक से भी प्रकाशित हुई, तद्युगीन नारी की विडंबनाओं का बहुत सजीव ही चित्रण हुआ है। इन कहानियों में तेतर, परीक्षा, नैराश्य, निर्वासन, उद्धार, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी आदि महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इन कहानियों की महती विशेषता यह है कि इनमें स्त्रियों की करुण गाथा को गाया जरूर गया है, लेकिन उन्हें विद्रोह का स्वर प्रदान नहीं किया गया। प्रेमचंद सांप्रदायिक सद्भाव के लेखक हैं। यह सांप्रदायिक सद्भाव केवल उनके लेखन में ही नहीं, व्यवहार में भी था, जिसका उदाहरण यह है कि प्रेमचंद आरंभ में आर्य समाज के कट्टर समर्थक थे, लेकिन जब इन्होंने इनके शुद्धि आंदोलन को देखा तो इससे किनारा कर लिया, क्योंकि इसके लिए मानव और मानवता का महत्व था, धर्म और जाति का नहीं। इसी से उनके लेखन में भी यह भाव सहज स्वाभाविक दिखाई दिया। इन्होंने अपने कहानी लेखन में भी समाज की इस विद्रूपता का यथार्थ अंकन कर उसका कड़ा विरोध किया। इस दृष्टि से इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, दफ्तरी, मंत्र, जिहाद आदि। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने इतिहास, घटनाओं को भी अपनी कहानियों का आधार बनाया, जिनमें परीक्षा और शतरंज का खिलाड़ी अति महत्वपूर्ण कहानियां हैं।
ऐतिहासिक एवं साधारण प्रसंगों पर आधारित इनकी कहानियां हैं। धोखा, जुगनू की चमक, वफा का खंजर, परीक्षा आदि। इनके अतिरिक्त समकालीन जीवन एवं सामाजिक चेतना की तीक्ष्ण अभिव्यक्ति वाली इनकी कहानियां हैं। विध्वंस, लोकमत का सम्मान, बैर का अंत, सवा सेर गेहूं, प्रेम की होली, घास वाली आदि। 1930 से 1936 के वर्ष प्रेमचंद के कहानी लेखन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। इन वर्षों में उनके लेखन में अद्भुत निहार आया है, वह चाहे कथ्य हो या शिल्प विधान। इस समय भारतीय परिदृश्य में भी स्वाधीनता संग्राम अपने पूरे शबाब पर था। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में खुलकर अभिव्यक्ति की है। इस दृष्टि से उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जुलूस, पत्नी से पति, समर यात्रा, शराब की दुकान आदि। इस प्रकार प्रेमचंद का कहानी साहित्य भी वस्तु विधान, शिल्प विधान, भाषिक संरचना आदि की दृष्टि से समृद्ध साहित्य है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानी कला के विकास के विविध चरणों के विश्लेषण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।